हमारे रोजमर्रा के जो काम हैं वो दुनिया भर में भारत की इमेज को कैसे बनाते या बिगाड़ते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि हमारी छोटी छोटी आदतें, हमारी हरकतें देश की साख पर कितना बड़ा असर डाल सकती हैं? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। सोचिए, ये जवाब मिला जब आगरा में एक विदेशी ने कुछ लोगों को अपने ही टूरिस्ट स्पॉट पर पत्थर फेंकते हुए देखा और उन्हें टोका, तो वो बेशर्मी से हंसने लगे और कहा, ये तो नॉर्मल है, इसमें गलत क्या है। ये एक छोटी सी घटना सिविक सेंस यानी नागरिक बोध की कमी को सीधे सीधे हमारे सामने रख देती है और ये दिखाती है कि प्रॉब्लम कितनी गहरी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये इमेज की प्रॉब्लम आखिर है क्या। फिर समझेंगे कि इसकी हमें क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। हम सड़कों पर अपने बर्ताव को देखेंगे, इस पूरी समस्या की जड़ यानी सहानुभूति की कमी को परखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जो दुनिया भर में हमारी छवि को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाती हैं। कुछ साल पहले होली पर एक जापानी महिला के साथ जो हुआ वो वाकई शर्मनाक था। बुरा ना मानो, होली है बोलकर उनके साथ जबरदस्ती की गई। अब जरा सोचिए, जब वो महिला अपने देश वापस गई तो अपने साथ भारत की कैसी यादें और कैसी इमेज लेकर गई होंगी। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ हमारे देश में ही होता है। हम अपनी बुरी आदतें अपने साथ विदेश भी ले जाते हैं। लंदन के भारतीय इलाकों में आपको ऐसे साइन बोर्ड मिलेंगे जहां लिखा है पान न थूकें। वहां लगभग 15,000 रुपए का जुर्माना है, लेकिन फिर भी लोग कहाँ मानते हैं। और ये देखिए, हाल ही में एयर इंडिया की एक फ्लाइट को शिकागो से वापस लौटना पड़ा। क्यों? क्योंकि कुछ पैसेंजर्स ने टॉयलेट में डायपर और सैनिटरी पैड फ्लश कर दिए थे, जिससे वो पूरी तरह चोक हो गया। अब इसमें एयरलाइन की क्या गलती? गलती तो उन पैसेंजर्स की है जिनके सिविक सेंस में ही कमी है। और एक ये अजीब सी आदत, किसी भी गोरे टूरिस्ट को देखकर फोटो खिंचवाने के लिए भीड़ लगा लेना। एक ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट ने लिखा कि उसे समझ ही नहीं आया कि हर कोई उसके साथ फोटो क्यों खिंचवाना चाहता है। ये दिखाता है एक तरह की कॉलोनियल हैंगओवर वाली मानसिकता, जहाँ शायद हम खुद की इज्जत नहीं करते पर दुनिया से इज्जत चाहते हैं। तो ये जो सारी हरकतें हैं ना, इनका सीधा सीधा असर पड़ता है हमारी इकोनॉमी पर और हमारे देश की साख पर। आइए देखते हैं कि हमें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये अपने आप में कहानी कहते हैं। थाईलैंड जैसा छोटा सा देश भारत से 3 गुना ज्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करता है। हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी विविधता है, फिर भी हम पीछे क्यों हैं? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है टूरिस्ट्स के साथ हमारा व्यवहार और सिविक सेंस की कमी। और देखिए, अब तो हम कोरोना का बहाना भी नहीं बना सकते। दुनिया भर में टूरिज्म वापस पटरी पर आ गया है, लेकिन भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या अभी भी 2019 के लेवल तक नहीं पहुंची है। मतलब ये एक लगातार बनी हुई समस्या है। हमारी इमेज ऐसी बन गई है कि जब पटाया के एक बीच पर कुछ लोगों के हुड़दंग मचाने की तस्वीर वायरल हुई तो सबने यही मान लिया कि ये पक्का भारतीय ही होंगे। बाद में पता चला कि वो लोग बांग्लादेशी थे। लेकिन जब भी कोई साउथ एशियन कुछ गलत करता है तो डिफ़ॉल्ट रूप से इल्जाम हम पर ही आता है। चलिए अब बात करते हैं सड़कों की। एक ऐसी जगह जहां सिविक सेंस की कमी हमें हर दिन हर पल देखने को मिलती है। फ्लोरिडा में एक भारतीय ट्रक ड्राइवर ने एक खतरनाक अवैध यू टर्न लिया जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। और सजा किसे मिली? सबको। उस एक आदमी की गलती की वजह से अमेरिका ने विदेशी कमर्शियल ड्राइवरों के लिए वर्क वीज़ा ही फ्रीज कर दिए। एक की गलती और अवसर सबके लिए खत्म। ये देखिए, हैदराबाद का एक नया नवेला फ्लाईओवर। बस ड्राइवर ने शायद एक टर्न मिस कर दिया, तो बजाय इसके कि वो आगे से घूमकर आता, उसने वहीं से बस को रॉन्ग साइड में चलाना शुरू कर दिया। सिर्फ एक आदमी की जिद और स्वार्थ के चलते सैकड़ों लोग ट्रैफिक जाम में फंस गए। तो सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ लोगों की नहीं, सिस्टम की भी है। अमेरिका में सिर्फ 48% लोग पहली बार में ड्राइविंग टेस्ट पास कर पाते हैं और भारत में यह आंकड़ा लगभग 100% है। मतलब अक्सर बिना किसी असली टेस्ट के ही लाइसेंस हाथ में आ जाता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है? अगर एक शब्द में कहूं तो एम्पैथी यानी सहानुभूति की कमी। यही वो मूल कारण है जो इन सभी समस्याओं के सेंटर में है। एम्पैथी का सीधा सा मतलब है खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचना, ये महसूस करना कि हमारे एक्शन का, हमारे काम का सामने वाले पर क्या असर होगा। और शायद इसी बुनियादी भावना की कमी हमारी कई समस्याओं की असली जड़ है।
क्या हम एक पल के लिए भी रुककर ये सोचते हैं कि जब हम होटल की टेबल गंदी छोड़कर जाते हैं तो उसे साफ करने वाले को कैसा लगता होगा? या जब हम किसी टूरिस्ट को घूरते हैं तो उसका अनुभव कैसा होता होगा? या जब हम ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो बाकी ड्राइवर्स को कितनी दिक्कत होती होगी? ये सबसे पहले मैं वाली जो सोच है ना, यही असली प्रॉब्लम है। हम सोचते हैं कि अगर हमने पैसे दिए हैं तो हमारा हक है कुछ भी करने का। कॉन्सर्ट में कचरा वहीं छोड़ देते हैं ये सोचकर कि कोई और तो है ही साफ करने के लिए। हम ये नहीं सोचते कि हमारे बाद भी कोई उस जगह पर आएगा और उसे हमारा फैलाया हुआ कचरा मिलेगा। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम की बात करना काफी नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम एक बेहतर इमेज बनाने के लिए असल में कर क्या सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन 4 पिलर्स पर खड़ा है। पहला, स्कूलों में सिविक सेंस को एक मेन सब्जेक्ट बनाना। दूसरा, ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम में सख्त सुधार लाना। तीसरा, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जहां हम गलत को रिपोर्ट करें। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, वो है हमारी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी और धैर्य। और ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता। ये देखिए, ये एक शानदार मिसाल है नागालैंड से, जहां लोग यू टर्न लेने के लिए कितने आराम से, धैर्य से एक लाइन में इंतजार कर रहे हैं, बिना दूसरी लेन को ब्लॉक किए। अगर ये लोग कर सकते हैं तो पूरा देश क्यों नहीं कर सकता? आखिर में बस एक बात याद रखनी है, कोई और देखे या ना देखे, हम खुद तो अपने कामों को देख ही रहे होते हैं। हमारे छोटे छोटे सही कदम मिलकर ही देश की एक बड़ी और बेहतर तस्वीर